हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। नाउ वीडियो नंबर 06 में हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन लेके चलेंगे। हम देखिए, मैं पहले इसको स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि ये रब हो जाए। फ्रॉम ए सॉलिड ऑफ सिलेंडर whose height is 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर। देखिए, एक आपके पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसमें अब गिवन क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, और ये सॉलिड है और इसकी हाइट गिवन है आपको 24, ये गिवन है 24 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो आपको गिवन है कितना, 14, डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कहते हैं इसमें देन ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। जो डायमीटर सिलेंडर का है, जो हाइट सिलेंडर की है, उतने ही डायमीटर और उतनी हाइट का एक कॉन जो है वो हमने वहां से काउड आउट कर लिया। ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है तो यहाँ से मैं इसी डायमीटर का, इतनी हाइट का मैंने यहाँ से जो है ये कॉन काउड आउट कर लिया। तो ये कॉन इस तरीके से बन जाएगा। देखिए आप, दिस एंड दिस। क्लियर, ये बन गया कॉन। अब इसको कह रहा हूँ इसमें कि फाइंड करना है आपको कैसे, LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आपको सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया आपको मालूम है अच्छे से, 2πRH तो है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, होता है 2πRH। तो आप 2 रखिए, 22/7 रखिए, R आएगा इसका 7, चूंकि डायमीटर 14 है, R 7 हो गया और H गिवन है 24, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 44, 22 जो है 44, 44 को 24 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 6 1, 4 4 जा 16, 1 17, नाउ 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 2 4 जा 8, अगेन 6 7 and 8 15, 5 1 1 and 2, 1056। तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन क्या आ गया? बी। क्लियर, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहता है वो? सेकंड पॉइंट में कहता है TSA ऑफ कॉन, यानी कि जो कॉन है उसका TSA फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जब टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे उसमें तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा, TSA ऑफ कॉन। वो कैसे आएगा? एक तो लेटरल सरफेस एरिया, देन प्लस क्या आएगा इसमें, लेटरल सरफेस एरिया, और प्लस आएगा इसके ऊपर कंप्लीटली सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल, देन एरिया ऑफ सर्कल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड निकलेगा बाहर। क्या निकलेगा? सॉलिड कंप्लीट। तो लेटरल सरफेस एरिया और एरिया सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए LSA, LSA कहता है πRL और प्लस आएगा आपका πR स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि L कहाँ से लाए। देखिए, यहाँ से आप इसको जो है वो ये इस तरीके से कर लीजिए। ये क्या आपके पास 7 और H कितना होगा 24, तो यहाँ पर निकालना L, तो L स्क्वायर, यू नो L स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब H आपके पास है 24, 24 का स्क्वायर, R आपके पास कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 7 का स्क्वायर आएगा 49, यानी आपके पास आएगा 9 और 625। अब 625 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा 25, तो L आ गया 25। क्लियर, तो L इक्वल टू दोगे यहाँ पर 25। समझ आ गया होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं हम, क्योंकि पाई दोनों कॉमन है, R दोनों में कॉमन रहेगा, तो पाई R आप क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर रहेगा L प्लस यहाँ रह गया आपके पास R। अब पाई R, पाई होगा 22/7, R आ गया 7, L कितना है, L अभी निकालना, अभी 25 निकाला हमने, अब प्लस ये 7, R 7 हो गया, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब आ गया 25 और 25 एंड 7 32। ठीक है, अब आप 32 को और 22 को मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4 एंड देन 2 3 जा 6, तो 4 6 4 10 0 1 और 1 6 7। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, एल ले लिया, एल हमारा कितना आया था 25 आया, आर हमारा 7 आ गया, पाई 22 7 हो गया, और आर 7 7 7 कैंसिल हो गया, 32 इंटू 22। तो आप सेकंड के अंदर जो है आपका ऑप्शन जो है वो कितना 704, ये आपका डी आ गया। कौन सा आ गया आपका 704। क्लियर। ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें देखिए कौन जो है ना, ये कौन का आएगा पाई आर एल, ठीक है, लेकिन कहता है वो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड बाहर निकलेगा। सॉलिड आपने लिया था क्या सिलेंडर, उसमें से जब कौन निकालोगे तो सॉलिड ही बाहर आ जाएगा, तो ऊपर का पोर्शन भी आपके पास होगा, तो उसका पाई आर स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो आपका ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, इसमें ये थर्ड पार्ट है, इसमें टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो आपका सॉलिड बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया। अब जो आपका रिमेन बचेगा उसमें आप देखिए पहले कि इस तरीके से रिमेन बचेगा, उसमें ये इस तरीके से, ये बड़ा ऐसे रिमेनिंग ऐसे बचेगा अंदर को, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एक तो ये आएगा आपके पास लेटरल सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा, फिर आपको नीचे का पाई आर स्क्वायर भी आएगा, और फिर उसके जाएगा पाई आर एल भी आएगा, क्योंकि आप अंदर तक हाथ देके से घुमा सकते हैं इसमें। क्लियर। ये तीनों चीजों का सम जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ निकालना आपको टीएसए। तो टीएसए कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास आएगा इसमें एक तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, इन तीनों को अब ऐड करना पड़ेगा आपको। अब जब तीनों को ऐड करोगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो आएगा 2 पाई आर एच। जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो होता है, जो सिलेंडर है इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एच। तो आपने ये ले लिया। अब प्लस आएगा इसमें एरिया ऑफ द बेस, इसका बेस ये रहा आपके पास, इसका जाएगा क्या पाई आर स्क्वायर, आपने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ले लिया। अब प्लस आएगा का एलएसए ऑफ कॉन, और वो आएगा इसमें आपका पाई आर एल। ठीक है, देखिए पाई कॉमन है, आर सब में कॉमन रहेगा, सभी 7 करेंगे, क्योंकि चाहे आपने सिलेंडर लिया हो या आपने ये कॉन लिया हो या सर्कल का लिया हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है पाई आर कॉमन ले लीजिए। जब पाई आर कॉमन लेंगे अंदर आएगा यहाँ पर 2h, यहाँ पर बचेगा ओनली 1r और यहाँ बचेगा ओनली l। चलिए इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आप पाई को लेके चलेंगे तो कितना आएगा 22/7 इंटू आर, कितना है यहाँ पर 14 का हाफ करिए आप 7। ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए आप 2 इंटू हाइट आप कितनी है 24 प्लस आर फिर अगेन 7 प्लस एल कितना आएगा 25। आप फाइंड कर चुके हैं एल कितना आया था 25। ठीक है, लेटरल साइड 7 से 7 कैंसिल कर लीजिए आप, आपका था 22, ब्रैकेट में आ गया 24 इंटू 48 प्लस 7 प्लस इसका इकट्ठा कर लो आप 32, कितना आ गया 32। अब आप करेंगे आप 22 इंटू 48, 8 and 2 10 0 1 then 3 80, तो 8 2 16 6 1 8 2 16 1 70 and 0, तो होगा इसमें देन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1760, थर्ड में देखिए आपका ये रहा ए आ गया आपका 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थर्ड का आंसर आ गया। अब आप लीजिए इसमें फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट में है वॉल्यूम ऑफ कॉर्न दैट कार्व्ड आउट, यानी जो आपने वॉल्यूम ये निकाला है कॉर्न, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालेंगे आप, आपको मालूम है वॉल्यूम आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले आप पाई आर स्क्वायर एच निकाल लीजिए आप, 1/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7
इंटू आर आपके पास कितना है 7, 7 इंटू 7 और एच आपका कितना है 24। क्लियर। अब आप क्या करेंगे इसमें 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए आप, तो कितना आ गया पास आपका गया 154, तो ये आ जाएगा क्योंकि 7 टू जा 14, 4 1 7 14 15 और 24 इसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कैंसिल नहीं कर रहा इसको। 4 4 जा 16 6 1 4 5 जा 20 और 1 21 देन 2 4 1 जा 4 and 2 6 अगेन 2 4 जा 8 देन 2 5 जा 10 0 1 2 1 जा 2 और 1 3 6 1 और 8 9 और ये हो गया 6 और ये हो गया 3 3 6 9 6 ये टोटल हो गया। 3 6 9 6 जो है वो क्या होगा, वो टोटल जो है वो वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कौन का, इसको 3 से डिवाइड, समझ आई नहीं है। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो ये होगा 3696। क्लियर। अब इसमें क्या है आपके पास जो कौन है वो 1/3 होता है, इसको 1/3 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 132 ये आ गया। ये आपके पास वॉल्यूम था कौन, ये आपका आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो वही आ गया 3696 ठीक है। लेकिन वो कहता है इसमें द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आफ्टर होलो आउट द कॉर्न। अब बहुत समझने की बात है ये, उन्हें पूछा उन्होंने कहा वॉल्यूम सिलेंडर नहीं कहा, कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर होलो आउट द कॉर्न। आपने कॉर्न को बाहर निकाल लिया, अब कॉर्न को बाहर निकालने के बाद अब कितना बचा उसका वॉल्यूम ये फाइंड करना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, इसमें से हमें इसके जो कौन है उसके वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जब 1/1/3 आ रहा है उसका किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया और ये इसका 1/3 गया तो कौन का आ गया। अब इसी को माइनस करना है हमें 1 2 3 2। आप बात फिर समझिए, पहले हमने देखिए हमें जो इसका आंसर निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसमें से वॉल्यूम ऑफ कॉर्न को माइनस करके, और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कॉर्न भी पूछा है। अब वॉल्यूम कौन जा सिलेंडर का 1/3 होता है, तो मैंने सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकाल लिया। देखिए ये रहा, जब सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया क्या 3696, इसका 1/3 किया तो हमारा इसका आंसर आ गया, फोर्थ वाले का कौन सा, ये आ गया आपके पास। ठीक, अब इसी को इसमें माइनस कर देंगे तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा। 6 - 2 = 4, 9 - 3 = 6, 6 - 2 = 4 और 3 - 1 = 4, 2464। अब देखिए 2464 ये आपका सी आंसर आ गया 2464। ये एक ही क्वेश्चन था, ये 5 आ गए। अब इस क्वेश्चन को असर्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। असर्शन में डालने के बाद वो इसका आपका आंसर निकलवा सकता है, वो नहीं तो एक ही क्वेश्चन देके वो आपके 5 जो है आपके एमसीक्यू कंप्लीट कर सकता है वो। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है कि भाई एक ही क्वेश्चन में से आपको 5 या 6 क्वेश्चन का आंसर वो पूछ सकता है। क्लियर, तो आपके पास ये आ गया। चलिए अब मैं इसको रब कर सकता हूं मैं, ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसको किया है ताकि उसके लिए स्पेस मिल जाए बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो मैं बाकी क्वेश्चन आपको क्या दिखाता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, आप इसको रीड कर सकते हैं पहले आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर देन हुज हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। देखिए ये क्या जगह है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपको सिलेंडर का CSA निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास मालूम आपको। CSA का सिलेंडर का 2πRh ये होता है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। लेकिन उसने कहा है कि ऐसे सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, यहाँ पर जो h होगा वो r के इक्वल होगा। मैं h को रिप्लेस कर देता हूँ, तो 2πr इंटू r कितना आएगा 2πr²। ऑप्शन है कोई 2πr² का, ये रस्सी हो गया आपका काम। नेक्स्ट देखिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर है। मैंने पहले ही कहा हुआ आपको, अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का तो होता है 2πr², ठीक है। लेकिन अगर टोटल निकालना होता है उसमें ऊपर का ब्रिम भी आ जाता है ये वाला, तो एक πr² आपको ये भी ऐड करना पड़ता है, तब आता है आपके पास 3πr², 3πr²। अब इससे निकालिए आप 3
22.7 और इसमें इसका जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 7, तो 7 इंटू 7, एक 7 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, 7 3 या 21, क्लियर। अब 22 और 21 करेंगे हम, 21 2 या 42, देन 4, देन 40, 21 2 या 42, 42 एंड 4 46, तो आप देखिए 462, ये आपका आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, आपका ऑप्शन आ गया ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर न्यूमेरिकली इक्वल, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, देखिए यहाँ क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो हेमी है तो इसका क्या होगा, इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आ गया 2 पाई आर क्यूब, और इक्वल है न्यूमेरिकली किसके, द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया मैंने कि सॉलिड होता है तो ऊपर का कवर भी आता है उसका, ठीक है, अगर लेटर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब सॉलिड है तो ऊपर का कवर भी आएगा, ठीक है, तो क्या 3 पाई आर स्क्वायर, इसे मैंने समझाया था आपको पहले भी कि ये है आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर, ये होलो है, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है सरफेस एरिया, लेकिन जब ऊपर से बंद हो तो फिर हम इसका जो बेस है उसको भी हम लेंगे, सर्कल को भी, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई को आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, इधर आर स्क्वायर है, ये इधर आर, ये क्यूब हो गया, ठीक, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2r इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 2r इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ चला जाएगा ये 9, तो r इक्वल टू हो जाएगा 9/2, तो आपको जब निकालना है वो क्या निकालना, r इक्वल टू 9/2, ठीक है, न्यूमेरिकल इक्वल द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो r भाई आपका आ गया, तो आपका आ गया 9/2, हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हमें ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन of dimension 24 into 33 into 49 is molded in sphere, at least one factor of its radius is a factor of, देखिए ये पार्ट मैंने ऐड किया है, ये वाला पार्ट, ठीक, अब आपका क्या है, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन ऑफ डायमेंशन 24 33 एंड 49, ठीक है, ये लेंथ वेट कुछ भी हो सकती है इसमें, तो आपको मालूम है इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या आएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका जगह 24 इंटू 33 इंटू 49, क्लियर, और इज मोल्डेड, अब इसको मोल्ड कर दिया आपने, चेंज कर दिया, किसमें आपने चेंज किया इसको, स्फीयर के अंदर, क्योंकि स्फीयर, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम आता है 4/3 और आता है पाई आर क्यूब, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया स्फीयर के अंदर, फिर ये सॉलिड आयरन है, पीस ऑफ आयरन ऑफ डायमेंशन देखिए दिस एंड दिस एंड मोल्डेड इनटू द स्फीयर एट लीस्ट वन फैक्टर, वो बात अलग है, अब ये इसके इक्वल हो गया, क्लियर, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अब सॉल्व करोगे क्या करोगे, इसमें ये आ गया आपका 24 इंटू 33 इंटू 49, ठीक है, और इक्वल टू हो गया 4/3, अब आपको जो कंपेयर करना है वो कंपेयर करना है किसके लिए, क्या इनका कोई फैक्टर इसमें आता है, तो आप देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और इसके अंदर चूंकि दोनों का जो आपको देखिए इसमें क्या कहते हैं इसको, ब्रिम लिंग ऊपर का उसका और इसका रेडियस का एक हो जाएगा, तो आप आर क्यूब रख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब रख दीजिए इसको बस ऑनली, अब आप यहाँ से क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू 33 इंटू 49 अपॉन यहाँ कितना आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 3 और आर क्यूब, तो यहाँ क्रॉस होगा तो 3 यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 22 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आर क्यूब, क्लियर, आपको आर क्यूब निकालना है, आपने इसे निकाल लिया, अब आप कैंसिल कर सकते हो, जब 4 से करेंगे तो 4 6 जा 24, ठीक है, और इधर आप करेंगे 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, क्लियर,
और 2 से करेंगे आप तो 2 3 जा 6, तो आर क्यूब आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू ये 3 और इंटू 3 और ऊपर किस जगह गया, इसमें आ गया आपका 7 इंटू 7 इंटू 7 49 है, ये 7 इंटू 7 एक 7 ये रहा, तो आर निकालेंगे आप तो कितना आएगा, इसमें से एक 3 आ जाएगा और इसमें से भी एक 7 आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 21। ठीक है, अब मोल्ड स्फीयर एट लीस्ट वन फैक्टर ऑफ रेडियस, आपने आर तो निकाल लिया, अब रेडियस आ गया आपका 21। अब 21 के दो फैक्टर है 3 और 7, वो ये कहता है कि क्या इनमें से किसी का ये 3 और 7 फैक्टर है, 3 या 7 कोई फैक्टर हो। देखिए पहले आपका 24 है, 24 में 3 जो है क्या होगा, इसका फैक्टर है। तो पहले दिया उसने किसमें, लेंथ ऑफ द आयरन, चाहे लेंथ आप ये ले लें, चाहे ये ले लें, चाहे ये ले लें, कोई भी ले लें आप। ये फैक्टर क्या है, इसमें 7 है, ये फैक्टर क्या है, इसमें 3 है, ये फैक्टर क्या है 3 है, यानी एटलीस्ट वन फैक्टर प्रेजेंट है। तो चाहे लेंथ हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो हाइट हो, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, वो आएगा आपके पास डी, ईच ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट, तीनों में एक फैक्टर एटलीस्ट जरूर प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ इस रेडियस, तो 3 हो या 7 हो। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये बात। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ऐड करते में कुछ रिफाइंड नहीं करवाया उसने, मैंने ऐड किया उसके अंदर कि आपका 3 और 7 जब वो क्या है आर का फैक्टर, क्योंकि आपका 21 आया, 3 से 21 कैसे आया वो मैंने बता दिया आपको, मैंने क्या आर मैंने निकाल लिया ऐसे, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड है वो किसके इक्वल है, वो है इसके अंदर सॉलिड स्फीयर के इक्वल, तो मैंने आर दिया। ठीक है, हमने आर निकाल लिया ऐसे। अब आर का फैक्टर आया 3 इंटू 7, तो 3 और 7 इनके फैक्टर है, इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 3 फैक्टर है, तो इसमें 7 है, तो सभी में है, चाहे लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे हाइट हो, तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन कहता है टू कॉन्स द सेम बेस ऑफ रेडियस। अब दो कॉन है आपके पास 2 कॉन है, ठीक है। अब कहता है 2 कॉन्स विद सेम बेस, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेस। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो एक ये कॉन है, ठीक है, ये कॉन है, और दूसरा कॉन आपने ऐसे इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर भाई एक कॉन ये है, अगर एक कॉन इसके ऊपर रख दूंगा मैं, तो दो कॉन जो है दो टुगेदर क्या वो ज्वाइंट हो जाएंगे। तो 2 कॉन्स विद सेम बेस, रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, द सरफेस एरिया ऑफ द शेप्स ऑफ फॉर्म्ड इज। अब जो ये बना है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, आपको मालूम है सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल। ठीक, अब इसमें हम ब्रिम नहीं लेंगे, अब अगर सॉलिड भी हो तो हम ब्रिम भी ले लेते हैं, वो हम नहीं लेंगे, क्यों, दोनों ब्रिम जहाँ में वो कवर हो गई। अब ये और ये दोनों सेम है, तो ये पाई आर एल जो है इसकी जगह मैं 2 पाई आर एल निकाल सकता हूँ मैं, एक इसका और एक इसका। ठीक, अब यहाँ पर देखा ये 3 है, ये 4 है, आपको निकालना एल, तो आपको मालूम है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, को गिवन नहीं हमें एल, तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो गया इसमें आर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन 3 3 9 प्लस 4 4 16, इट मीन्स 25। तो एल फाइंड करूंगा तो अंडर रूट 25 इट मीन्स 5, तो हम 5 निकालेंगे, ये हमारे पास एल आ गया। क्लियर, अब निकालना में पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर 3 है हमारे पास, और ये हो गया 5 है, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, आर 3 है, ये 5 निकाल लिया, 2 कुछ भी कैंसिल इसमें नहीं हो रहा है, तो ठीक है। 5 से 15 15 30, तो 22 इंटू 30, तो 3 2 6, 3 2 6 0, एंड देन अपॉन कितना आ गया 7, तो 6607, 6607 ये हमारे पास इसका 20 का आंसर आ गया। क्लियर, अच्छा मैं फिर ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है, जब ऑल ऑफ दीज दिया है एक बार इसको डिवाइड करके देखो पहले आप। अब 660 मैंने पहले भी वीडियो दिया था, जब ऑल ऑफ दीज दिया होता है तो हम एक ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 7 से 7 9 जा 63, लेफ्ट 3 0,
7 4 जा 28, लेफ्ट इज 2.0, तो कितना होगा इसमें 7 3 जा 20, अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो देखो अप्रोक्सीमेट दे रखा है ये ना इसका, तो मतलब ये भी हो गया 94.3, 90, ऑल ऑफ दीज आ गया। क्या कहते हैं ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो उसका आंसर भी उन्हें एग्जैक्ट दिया ही हुआ है। अप्रॉक्स का हुआ है पहला, तो वही क्लियर हो गया। अब दो ऑप्शन हो नहीं सकते इसमें, होगा एक, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चूंकि इन्हें दिया 94.3 अप्रॉक्स, अगर खाली ये देता तो हम छोड़ सकते थे, क्योंकि पॉइंट में आंसर अभी पूरा कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें पहले कह दिया 94.3 अप्रॉक्स, मीन्स ये भी आंसर वैलिड है। तो ये आंसर वैलिड है, ये आंसर वैलिड है, क्योंकि ये निकाल चुके हैं। इट मीन्स ये ऑल ऑफ दीज पे जाएगा, वो भी हम एक इसमें दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा एमसीक्यू पर, वैसे मेरी लास्ट वीडियो है, ठीक है, फिर मैं एक देखूंगा, अगर मान लो बाई चांस कोई खास क्वेश्चन मिल गया तो उसकी बनाऊंगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके चलूंगा उसके अंदर मैं आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे। कुछ क्वेश्चन इनमें से जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं वो एमसीक्यू हो जाते हैं, जो थोड़ा कैलकुलेशन होता है वो 2 मार्क्स में डाल दिए जाते हैं। अब मैं लूंगा सिर्फ 3 मार्क्स डायरेक्टली, क्लियर, और फिर उसके बाद 4 मार्क्स। ओके, थैंक्स बेटा।